तो पार्ट ऊपर का कट करने जा रही हूँ, मैंने कपड़ा अलग कर लिया है इसलिए पहले ही। तो आप सबसे पहले क्या करें, ये कपड़े को ऐसे पकड़ के हो गया 2 फोल्ड। 2 फोल्ड ये कर लिया, कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है मैंने, 2 फोल्ड कर लिया है। ये देखो 1 और ये कपड़े को मैंने ऐसे अच्छे से मिलाते हुए कपड़े को मैंने 2 फोल्ड कर दिया, यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए हो गया 2 फोल्ड। अब हमें इसे 4 फोल्ड करना है। तो हम चोली कट करने जा रहे हैं, ये लगे सूट की, तो यहाँ से हमें तो पार्ट जिसको बोलते हैं इसको हमें ऐसे पकड़ते हुए अच्छे से मिला लेना है कपड़े में, तो ऐसे कर लेना है। ये हमारा हो गया 4 फोल्ड कपड़ा। उल्टी साइड में हमें फोल्ड करना है, उल्टी साइड कपड़ा फोल्ड करना है, तो ये मैंने उल्टी साइड कर लिया है। अब मैं दिखा देती हूँ कैसे फोल्ड देंगे। ये देखो 1 2 3 4 फोल्ड हो गया। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच लिया है, हमारा तीरा है 14, तो 14 का हाफ होता है 2 से डिवाइड करेंगे तो आता है 7, तो 7 पे हम निशान लगा देंगे, 7 इंच पे निशान लगा देंगे। हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद अब हमें आर्म होल के लिए लेना है, तो आर्म होल भी हम 7 ही लेंगे। अगर हमने तीरा 7 लिया है तो आर्म होल भी 7 लेंगे, और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। और यहाँ से हम इसको और इससे जो एक पॉइंट है 7 का, यहाँ से हमने आर्म होल का लिया था 7, इसको ऐसे करके मिला लेंगे और 1 इंच के हिसाब से 1 इंच के हिसाब से गोलाई दे देंगे आर्म होल को। ये हमें 1 इंच के हिसाब से गोलाई दे दिया। अब हमें लेंथ कितनी रखनी है वो देखना है, हमें टॉप पार्ट की लेंथ कितनी रखनी है, चोली की लेंथ कितनी रखनी है। तो लेंथ हमें रखनी है 15, मतलब ये लगा लो 7 इंच का। तो हमने वो ये हो गया हमारा, ये होगी हमारी तीरे की लाइन, ये तीरे की लाइन, ये चेस्ट की लाइन, और ये 7 इंच पे ही आप ये लगा दो, ये हो गई हमारी कमर की। इसी तरीके से निकालें कमर की, इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, जो हमारा कपड़ा सिलाई में आ जाता है 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। अब हमें गला कट हम बाद में करेंगे, क्योंकि हम अलग अलग कट करेंगे अलग अलग डिज़ाइन का। तो हम अब क्या करते हैं, पहले तीर डाउन कर देते हैं। तीर डाउन करने के लिए हमें यहाँ इंच एक रखना है और 1 इंच के हिसाब से तीर डाउन कर देना है, शोल्डर डाउन कर देना है, मतलब तीर डाउन कर देंगे यहाँ से, ये मतलब गला डाउन से बोलते हैं, लेग डाउन बोलते हैं इसको। ऐसे ये हो गया तीर डाउन। अब हमें चेस्ट का नाप लेना है, तो चेस्ट कितनी है हमारी, चेस्ट है 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 7.5। तो पहले हम 7.5 पर निशान लगा देंगे, यहाँ से लगा दिया। 2 इंच की हम इसमें लूजिंग रखेंगे, 2 इंच की हमने लूजिंग रखी, मार्जिन से बोलते हैं। और यहाँ से हमने कमर का नाप लेना है, तो कमर कितनी है, कमर है 26 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6.5। तो 6.5 पे निशान लगाएंगे। 2 इंच की हम इसमें लूजिंग लेंगे, मार्जिन से बोलते हैं, 2 इंच का मार्जिन लेंगे।
इंच का मार्जिन ले लिया, चाहे तो आप एक्स्ट्रा ले लो कमर से, तो 3 इंच का मार्जिन ले लो, 3 इंच का मार्जिन ले लिया। अब इन सभी निशानों को हम मिला देंगे स्केल की मदद से। सभी निशानों को मिलाने के बाद अब यहाँ से जहाँ से मैं तीरा डाउन करा था यहाँ से रखते हुए ऐसे रखते हुए कटिंग करने में। हमारी टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ से हमने ऐसे रखा है, यहाँ हमारी पट्टी से जुड़ेगी जो हम डिजाइन बनाएंगे। और ये है हमारा बैक पार्ट, जिस पर हमने यहाँ पट्टी जोड़नी है 7 इंच का। सबसे पहले हम बैक पार्ट को उल्टा फोल्ड कर देंगे ऐसे करके। ये हमने उल्टा फोल्ड कर दिया है। बैक पार्ट को उल्टा फोल्ड करने के बाद हमें 7 इंच चाहिए। सबसे पहले हम गले की चौड़ाई लेंगे, तो हमें गले की चौड़ाई तो हमें गले की चौड़ाई चाहिए 2.5 इंच। 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई ले ली है। और लेंथ हमें चाहिए 7 इंच। 7 इंच होगी और आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो सिलाई मार्जिन में भी जाएगा, तो आधा इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 7 इंच का हमें गला चाहिए, तो हमें प्रॉपर 7 इंच का गला तैयार चाहिए, तो 7.5 इंच लेंगे। और यहाँ से हमने लिया है विड्थ, हमने लिया 2.5 इंच। अब यहाँ से विड्थ को और यहाँ से जो लेंथ लिया इस निशान को मिला लेंगे, यहाँ से मिला हमने मिला दिया। और इसका एक बॉक्सा बना लिया, ये हमने बॉक्सा बना लिया। बॉक्सा बनाने के बाद हमें यहाँ से गोलाई शेप दे देना है, क्योंकि हमें गोल गला चाहिए, इसलिए गोलाई शेप दे देंगे। ये गोलाई शेप दे दी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए ऐसे करके कटिंग करेंगे। गला हमारा कटिंग हो गया है, फ्लैट कटिंग हो गई है हमारी बैक पार्ट की। कटिंग हो गई है बैक पार्ट। ये फ्रंट पार्ट ले लीजिए हमारा फ्रंट पार्ट। ये हमारा फ्रंट पार्ट। आप बीच में यहाँ से कट कर लेना, ये फ्रंट पार्ट बन जाएगा। ऐसे पहले मेजरमेंट ले लेना कितना है, यहाँ से ऐसे रखते हुए ऐसे ले लेना। 18.5 है तो हमने ले लिया 9.5। और बीच में से एक कैंची से कट लगा लेना, जिससे ये पीस अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा पूरा। मैंने ऐसे ही करा, कट कर लेना। कट करने के बाद अब हमें यहाँ से पट्टी जो जोड़नी है वो कितने इंच की चाहिए वो देखना है। तो हमें चाहिए 15, तो हम 15.5 इंच की पट्टी कट करेंगे। दोनों साइड के लिए पट्टी चाहिए हमें, दोनों साइड के लिए 2 इंच की पट्टी, और ये होगी हमारी 3 इंच की पट्टी। तो मैं बात आपको दिखा देती हूँ कैसे दिया है। ये है हमारी 3 इंच की पट्टी और ये है हमारी 2 इंच की पट्टी। अब ये कैसे लगेंगी, ये हमने उल्टा करके फ्रंट पार्ट को रख दिया है ऐसे करके। और ये वाली जो 3 इंच की पट्टी है वो हमारी जुड़ेगी यहाँ, और 2 इंच वाली पट्टी हमारी यहाँ जुड़ेगी। ऐसे रख के हमें सिलाई लगा देंगे, सिलाई लगा देंगे। ये ऐसे करके ऐसे फोल्ड हो जाएगी, ऐसे करके फोल्ड हो जाएगी। फिर ऊपर से यहाँ से सिलाई लग जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी। यहाँ से सिलाई लगकर और उसके बाद ये भी ऐसे करके
गले के लिए पट्टी लेनी है, देख लेते हैं कितनी इंच की पट्टी चाहिए। यहाँ से हम नापते हुए 19, तो हम ये हमारी 1 इंच की पट्टी कट हो गई है, जो हमारे बैक गले में यहाँ जुड़ेगी। ऐसे फोल्ड करते हुए बैक पार्ट को हमने सीधा रखा हुआ है, ऐसे करके सीधा रखने के बाद ऐसे रखते हुए इसको ऐसे जोड़ना है, रखते हुए ऐसे रखें पट्टी को, बस। अब हमें नीचे का पार्ट काटना है, जो ऐसे ये भाग रहा है, नीचे का पार्ट काटना है स्कर्ट टाइप में जो जुड़ेगा। चेस्ट हमारी है 31 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। कैंची रख लेते हैं, 7.5 आता है। तो हम एक बाजू बना रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे बाजू बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें 7.5 हमारी वो आई है बाजू की है, और 7.5 है। जब हमने 31 को 4 से डिवाइड करा तो आया 7.5 इंच में निशान लगा देना है। और हम यहाँ से निशान लगा 1 2 3 4 11 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 3 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे। 1 2 3 हमने लिए टोटल 11 इंच। 7.5 में हमने 3-4 इंच फालतू ले लिया है। अब हमें क्या करना है, पहले तो निशान को लगा लेते हैं अच्छे से। निशान लगा लिया है और यहाँ से बाजू को शेप दे देंगे। बाजू को शेप देने के बाद बाजू को सही शेप आएगी, सीधी करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये है हमारी बाजू की शेप, यहाँ से है, तो हमें यहाँ से रखते हुए बाजू की लेंथ लेनी है। तो हमें ज़्यादा ही लेंथ चाहिए, क्योंकि हम एक डिज़ाइन वाली बाजू बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो हमें लेंथ कितनी चाहिए वो देखिए। तो हमें लेंथ चाहिए यहाँ से लेंथ चाहिए हमें, और यहाँ से हमें स्केल की मदद से इसको सीधा करना है। बाजू की मोरी कितनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। जैसे बाजू की मोरी हमें चाहिए 11 इंच, 12 इंच ले लेते हैं। 12 इंच हो गई, 12 को हमने उसे डिवाइड करा तो आया 6 इंच। 6 इंच को हमने निशान लगा दिया, और 8 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ से इस लाइन को मिला लिया। अब यहाँ से हमें कटिंग करनी है। बाजू की कटिंग हो गई है, दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। चीज़ मुड़ जाएगी हमारी, ये 2 फोल्ड हो जाएगी, और ऐसे करके प्लेटें आएंगी इसके, ऐसे प्लेटें आएंगी। ये तो हमने कट कर ली हैं दोनों। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो नीचे बाजू लगेगी
उसके लिए हम कट करेंगे बाजू। तो क्या करना है, हम 2 फोल्ड कर लेते हैं, हमारे पास कपड़ा कम है इसलिए मैं एक बाजू कट करके दिखाती हूँ, फिर उसी पे रख कर निशान लेकर कट कर देंगे। पहले देखते हैं चेस्ट कितनी है, 31। 31 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 7.5। तो हमने क्या करा, ऐसे रखा यहाँ, पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लें यहाँ से, टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा जो है वो कट जाएगा। ये हमने सीधी लाइन खींच ली, कपड़ा कट जाएगा हमारा। एक सीधी लाइन खींच लेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद अब हमें यहाँ से खींचने के बाद हमें चेस्ट हमारी 31 है, 31 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आता है 7.5। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 7.5 पे यहाँ रखते हैं निशान के ऊपर, यहाँ निशान लगाने हैं 7.5 पे, और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे। तो 8.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया, 8.5 इंच पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमें यहाँ से इसको शेप दे देना है बाजू को। ये हमने बाजू को शेप दे दिया, खाते निशान लिया है। उसके बाद हमें यहाँ से रखना है लेंथ हमें कितनी चाहिए, तो हमें नीचे जो हमें लेटेस्ट डिज़ाइन बनाया है प्लेटे वाली जो बाजू बना रही है, तो उस पर हमें नीचे से लगानी है, तो हमें दिखानी नहीं है नीचे से बाजू। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हम लेंगे 3 इंच, या एक काम करो 3.5 इंच लेना, या 3 इंच बहुत है, 3.5 लेना। 3.5 इंच हमने बाजू के लिए निशान ले लिया, लंबाई में नाप ले लिया है। बोरी कितनी रखनी है, तो यहाँ से आप ऐसे करके मेजरमेंट लेंगे, आपको बोरी कितनी रखनी है। साढ़े 9 हमारी है, 9.5। 9.5 को इनसे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, आप ऐसे ले सकते हैं, आता है 4.5। 4.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया, 1 इंच हम सिलाई मार देंगे, तो 5.5 पे निशान लगा दिया। अब इस निशान से इस निशान को मिला देना है, एक को वैसे मिला देते हैं। ये हमारा निशान मिल गया है, ये हमने बाजू की शेप भी दे दी है। अब इसी पे ऐसे रखते हुए हम कटिंग करेंगे बाजू की। निशान के ऊपर रखते हुए कटिंग करेंगे, जो निशान हमने लगाया है उस पर कटिंग करेंगे। ये हो गई है कटिंग, ऐसे ही हमें दूसरी करनी है। हमें इसको ऐसे ही बाजू को, जो हमारी बाजू की है उसको ऐसे ही फोल्ड कर लेना है, ऐसे फोल्ड करते हुए इसको यहाँ से हमने ये कपड़ा भी फोल्ड कर देना है। अगर आपके पास कपड़ा हो तो फोल्ड करके दोनों बाजू कर जाएंगे। अब इसके ऊपर ऐसे रखते हुए और निशान ले लेना है। ये हमारा निशान लग गया है, अब यहाँ से हम इस बात को हटा देंगे। अब यहाँ से इसको रखते हुए ऐसे कट करेंगे।
दोनों कटिंग हो गई है। अब इसको क्या करना है, ऐसे करके यहाँ से ये 2 फोल्ड हो जाएगी नीचे तक, यहाँ से ये नीचे से मोर के इधर से 2 फोल्ड कर देंगे, मोर के इधर से ये यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे, इधर भी हम सिलाई करेंगे।